सोचो रात का आसमान, हजारों सितारे और फिर अचानक जहन में एक ख्याल आए, क्या इतनी बड़ी कायनात में सिर्फ हम ही हैं? फर्मी पैराडॉक्स क्या है एंड वेयर इज एवरीबॉडी? फर्मी पैराडॉक्स एक ऐसा सवाल जो इंसान को हिला देता है। अगर यूनिवर्स इतना बड़ा है, इतनी गैलेक्सीज हैं, इतने स्टार्स हैं और इतने ज़्यादा प्लैनेट्स हैं, तो एलियंस कहाँ हैं? क्या हम वाकई अकेले हैं या फिर कोई वजह है कि वो हमसे छुप रहे हैं? शायद हम एक सिमुलेशन में जी रहे हैं, या शायद सिविलाइजेशंस अपने आप को तबाह कर देती हैं जब वो ज़्यादा पावरफुल हो जाती हैं। सवालात हज़ार हैं मगर जवाब अभी तक ज़ीरो। इंफॉर्मेशन के मुताबिक यूनिवर्स का साइज़ लगभग 90 बिलियन लाइट ईयर्स है। नॉर्मल एयर में होते हैं 365 दिन, और लाइट ईयर का मतलब है कि एक साल में लाइट कितनी दूर तक ट्रैवल करती है। चाहे दूसरी गैलेक्सीज में एलियन सिविलाइजेशंस मौजूद भी हों, लेकिन हमें उनके बारे में कभी पता नहीं चल सकता, क्योंकि यूनिवर्स बहुत एक्सपेंडेड है। इसलिए हम अपनी गैलेक्सी मिल्की वे पर फोकस करते हैं। मिल्की वे हमारी होम गैलेक्सी है और ये इंतहाई बड़ी है। इसकी उम्र तकरीबन 13 बिलियन साल है। हमारा प्लैनेट अर्थ सिर्फ 4 बिलियन साल पुराना है। इसका मतलब ये हुआ कि ज़िंदगी के पैदा होने के काउंटलेस चांसेस अर्थ के मौजूद होने से पहले भी थे। और यहाँ सवाल उठता है, अगर इनमें से सिर्फ एक प्लैनेट पर भी कोई स्पेस ट्रैवलिंग सुपर सिविलाइजेशन बन गई होती, तो क्या हमें अब तक उसके आसार नहीं मिलने चाहिए थे? साइंटिस्ट के मुताबिक अगर सिविलाइजेशंस होती तो उनके 3 स्टेजेस हो सकते थे। टाइप 1 सिविलाइजेशन अपने प्लैनेट की तमाम एनर्जी इस्तेमाल करती। हम अभी तक टाइप 1 तक नहीं पहुंचे, लेकिन अगले चंद 100 सालों तक पहुंच सकते हैं। टाइप 2 सिविलाइजेशन अपने स्टार की तमाम एनर्जी को हार्नेस करती, जैसे कि डायसन स्फीयर का कॉन्सेप्ट, जो सूरज के गिर्द एक बड़ा स्ट्रक्चर हो सकता है जिससे उसकी सारी एनर्जी कैप्चर की जा सके। टाइप 3 सिविलाइजेशन पूरी गैलेक्सी की एनर्जी कंट्रोल करती। हमारी नज़र में ऐसी एलियन रेस बहुत ही पावरफुल लगती। सवाल अब भी वही है, वेयर इज़ एवरीबॉडी? ये सवाल 1950 में फर्मी ने तब उठाया जब वो अपने दोस्तों के साथ लंच करते वक्त स्पेस के बारे में बात कर रहे थे। उस वक्त फर्मी पैराडॉक्स पहली बार सामने आया था। पैराडॉक्स का मतलब एक ऐसी बात जो पहले तो गलत या इम्पॉसिबल लगे, लेकिन उसके अंदर कोई सच्चाई या गहराई ज़रूर हो। एनरिको फर्मी कौन था? एनरिको फर्मी एक इटालियन अमेरिकन फिजिसिस्ट था जिसको नोबेल प्राइज़ भी मिला था 1938 में, और वो न्यूक्लियर फिजिक्स का पायोनियर था। फर्मी बहुत प्रैक्टिकल और शार्प सोच रखता था। एलियंस कहाँ है और हमें कोई नज़र क्यों नहीं आ रहा? साइंटिस्ट ने इस राज को समझने के लिए बहुत सी थ्योरीज बनाई हैं। चले हम उन थ्योरीज की बात करते हैं। सबसे पहली थ्योरी है रेयर अर्थ हाइपोथेसिस। इसके मुताबिक शायद लाइफ बहुत रेयर है। शायद अर्थ जैसे कंडीशंस बड़े ही मुश्किल से बनते हैं। हो सकता है कि हम वाकई कायनात में अकेले हों। दूसरी थ्योरी है द ग्रेट फिल्टर। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग आइडिया है। कहते हैं कि ज़िंदगी के सफ़र में एक ऐसा स्टेज होता है जो सब सिविलाइजेशंस को रोक देता है। हो सकता है कि लाइफ शुरू ही ना हो या सिंपल फॉर्म में रह जाए। अगर ये फिल्टर पीछे है तो हम लकी हैं, लेकिन अगर ये आगे है तो हमारा मुस्तकबिल डार्क है। एक थ्योरी है सेल्फ डिस्ट्रक्शन थ्योरी। इसके मुताबिक हो सकता है कि सिविलाइजेशंस आम हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी छोटी होती है। वो स्पेस एक्सप्लोर करने से पहले ही अपने आप को तबाह कर देते हैं। एक और थ्योरी है ज़ू हाइपोथेसिस। इसके मुताबिक शायद एलियंस हमें देख रहे हैं, लेकिन जानबूझकर कांटेक्ट नहीं करते, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम जानवरों को ज़ू में देखते हैं मगर इंटरफेयर नहीं करते। एक थ्योरी ये भी है, टू एलियन टू रिकॉग्नाइज। मुमकिन है एलियंस मौजूद हों, लेकिन वो इतने अलग हैं कि हम उनको समझ ही नहीं पा रहे। उनके सिग्नल्स, उनकी टेक्नोलॉजी या उनका वजूद ही हमारे लिए अजनबी है। एक और थ्योरी है दे वर हियर बिफोर। हो सकता है कि एलियंस पहले आए हों, लेकिन उनकी सिविलाइजेशंस मिलियंस या बिलियंस साल पहले ख़त्म हो गई हों और उनके आसार वक्त के साथ मिट गए हों। एक और थ्योरी है वी आर अर्ली। इसके मुताबिक हम अभी नए हैं। शायद ज़िंदगी आगे चलकर पूरी गैलेक्सी में फैल जाए, लेकिन हम अभी उन इंटेलिजेंट स्पीशीज़ में से एक हैं।
और सबसे इंटरेस्टिंग और मेरी फेवरेट थ्योरी है सिमुलेशन थ्योरी। ये थ्योरी कहती है कि हो सकता है कि हमारी पूरी यूनिवर्स असल में एक कंप्यूटर सिमुलेशन हो। जैसे वीडियो गेम्स में एक पूरा आर्टिफिशियल वर्ल्ड बनता है, वैसे ही हम भी किसी और एडवांस रेस या बींग्स की सिमुलेशन का हिस्सा हों। मतलब एलियंस इसलिए नज़र नहीं आते क्योंकि शायद सिमुलेशन के कोड में उनको शामिल ही नहीं किया गया, या फिर उनका वर्जन हमसे अलग चल रहा है। ये आइडिया फिलोसोफर निक बॉस्ट्रम ने 2003 में मशहूर किया था, लेकिन साइंस फिक्शन इससे पहले से इसको एक्सप्लोर करती रही है। तो ये था फर्मी पैराडॉक्स, जो कि बहुत फैसिनेटिंग था। ये हमें यूनिवर्स के सबसे गहरे राजों की तरफ ले जाता है। अब सवाल ये है, आप लोग क्या सोचते हैं? क्या एलियंस वाकई हैं या फिर हम अकेले हैं? तो ये थी आज की वीडियो। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव और मिस्ट्री वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड टू लैबिरिंथ FM। खुदा हाफिज़।